the first thing. So India has become the fourth country. सही बात है. India has become the fourth country to land on moon. Which are the first three countries? Let's quickly revise these things. साथ साथ में करते जाएंगे. Number one is US, then Russia, then China, and India has also become the first country to land on the southern pole, on the far side of the moon. ठीक है जी, is fine. So that is the significant thing. Now Prime Minister Modi जो साउथ अफ्रीका में कौन सा समिट अटेंड कर रहे हैं? Prime Minister Modi is there in Johannesburg in South Africa attending the BRICS summit. And he said that this is not an achievement of India, this is a global achievement, सारी ह्यूमैनिटी की अचीवमेंट है. ग्लोबल साउथ को हमारे साथ काम करके ऐसी और चीजें करनी चाहिए. एंड वी कैन ऑल एस्पायर फॉर द मून एंड बियॉन्ड. चांद तक पहुंच सकते हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं. दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड इन हिज स्पीच. ही वाज वाचिंग द मिशन फ्रॉम देयर. एंड ब्रिक्स समिट में उन्होंने बात की कि हम G20 के इस साल प्रेसिडेंट हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ G20? क्या है? इट इज वन हेल्थ, वन अर्थ, वन फैमिली. राइट? सो one earth, one family, one future. So that is the summit, this theme of G20 presidency, जिसका प्रेसिडेंट है इंडिया. और इसी थीम के चलते he said this mission has been launched. Right? So same things. This theme is very important. आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्स में आएगा इस साल. Then इंडिया वॉन्ट्स G20 का मेंबर कौन बन जाए? अफ्रीकन यूनियन बन जाए. अफ्रीकन कंट्रीज की एक यूनियन है AU. दैट शुड बिकम द मेंबर ऑफ G20. देन ब्रिक्स में कुछ और कंट्रीज शामिल होने वाली हैं. और ब्रिक्स समिट के चलते जहां पर चाइना भी है, जहां पर रशिया भी है, वहां पर ऐसा एक सक्सेसफुल मिशन होना एंड बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द सदर्न पोल ऑफ द मून. इमेजिन द रेपुटेशन, the goodwill that India earns in the world. Right? तो बाकी सब आपको चीजें पता है. विक्रम, प्रज्ञान, एंड अगले 14 दिनों तक फिजिकल, केमिकल, एनवायरमेंटल एनालिसिस किए जाएंगे सदर्न पोल ऑफ द मून के. एंड पॉसिबिलिटीज तराशी जाएंगी, पॉसिबिलिटीज ढूंढी जाएंगी लाइफ की ऑन मून. राइट? देन वी हैव अ बिग एडिटोरियल ऑन चंद्रयान 3 बिकॉज दिस इज द हिस्टोरिक थिंग. तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम इस एडिटोरियल से निकाल सकते हैं? लेट्स जस्ट गो थ्रू द कंप्लीट एडिटोरियल. तो पहली बात तो ये है कि 6:03 के ऊपर लैंड कर गया, ये हमें पता है. अराउंड 23-25 मिनट्स बिफोर दैट ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था. स्पीड कम होनी एंड धीरे धीरे वो सॉफ्ट लैंड कर गया. नाउ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी इज दैट वी फेल्ड बैडली. अब तो मान सकते हैं 2019 के अंदर चंद्रयान 2 का लैंडर वो क्रैश कर गया था. सो इवन इसरो कैन फेल. इसरो इज वर्ल्ड्स बेस्ट स्पेस एजेंसी. दुनिया में इससे बेटर ना कोई प्राइवेट सेक्टर में, ना कोई पब्लिक सेक्टर में स्पेस एजेंसी है. व्हाई वी कैन से दैट? क्योंकि जितने बजट के अंदर इसरो स्पेस मिशंस करती है वो भी हिस्टोरिक. फर्स्ट कंट्री टू डू दैट, फोर्थ कंट्री टू डू दैट. व्हेन यू कंपेयर द बजट विद नासा, विद रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड सो ऑन, इट इज नथिंग, इट इज इनसिग्निफिकेंट. और ऐसे में करना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल. नासा से नहीं हो रहा था, इसीलिए नासा ने सारा कुछ आउटसोर्स कर दिया है, स्पेस एक्स को दे दिया है. स्पेस एक्स भी इतने सस्ते में नहीं कर पाती जितना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करती है. नाउ इवन इसरो फेल्ड इन 2019. अब हमने सक्सेसफुली इसको लैंड तो करवा लिया है. होपफुली रोवर भी निकल आएगा लैंडर में से.
नाउ द सिग्निफिकेंस इज आर्टेमिस अकॉर्ड्स. क्या है आर्टेमिस अकॉर्ड्स? सो आई टोल्ड यू आज का न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है. इतनी सारी चीजें आप रिवाइज करोगे, जानोगे. नाउ दिस इज यूएस लेड मल्टीलैटरल एफर्ट टू प्लेस ह्यूमंस ऑन द मून बाय 2025. 2025 तक अमेरिका लेड एफर्ट आर्टेमिस अकॉर्ड्स के जरिए ह्यूमन बीइंग्स को चांद के ऊपर लैंड करवाने की और वहां पर एक स्टेबल पॉपुलेशन, ह्यूमन बीइंग्स की एक स्टेबल पॉपुलेशन वहां पर स्टार्ट करने की कोशिश है आर्टेमिस अकॉर्ड्स. एंड देन आफ्टर द मून वी विल स्टार्ट एमिंग फॉर अदर प्लैनेट्स. राइट, अभी तो प्लैनेट्स ही देख रहे हैं, बाद में शायद और सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर भी लाइफ तराशने लग जाएंगे कि वहां पे भी ह्यूमंस रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे. एंड नाउ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड्स. आर्टेमिस अकॉर्ड्स के ऑपोजिट चाइना और रशिया का एफर्ट क्या था? वी डिड दैट यस्टरडे. डू यू रिमेंबर दैट एफर्ट? आर्टेमिस अकॉर्ड्स यूएस, इंडिया, वेस्टर्न कंट्रीज कर रही हैं. ऑन द ऑपोजिट साइड चाइना एंड रशिया, दे आर अंडरटेकिंग व्हाट? द इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन. अब इंडिया चंद्रयान 3 को इतना सक्सेसफुली कर लेता है तो इंडिया का रोल इन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स ये बढ़ जाएगा. एंड रशिया का जो रोल है इन द इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन वो कम हो जाएगा. एंड चाइना नाउ इज गोइंग टू बी ऑन इट्स ओन. उसको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा. नाउ किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि ज्यादा सक्सेसफुल मिशन कर पाएंगे? बहुत क्लियरली आर्टेमिस अकॉर्ड्स. एंड नाउ द रीजन इज इसरो इज पार्ट ऑफ दिस. सो दैट इज अ थिंग दैट वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड ऑफ. एंड जो चंद्रयान 3 का नेक्स्ट फेज है उसमें वी आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद जापानीज स्पेस एजेंसी जाक्सा. सो अगला जो फेज है लूनर एक्सप्लोरेशन का, उसमें हम जाक्सा, जापानीज जो स्पेस एजेंसी है, उसके साथ काम करने वाले हैं. राइट, सो आर्टेमिस अकॉर्ड्स की बात हो गई. एंड हमने ये भी जान लिया कि इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन जो है उसमें रशिया अपना लूना 25 सक्सेसफुल नहीं कर पाया. एंड इंडिया इज हैविंग लीडरशिप पोजीशन. नाउ एडिटोरियल सेज कि इंडिया को अब आगे बढ़ना चाहिए, इससे आगे निकलना चाहिए. इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को जो अर्थ बेस्ड सैटेलाइट मिशंस हैं, अर्थ के आसपास जो सैटेलाइट्स घुमाते रहते हैं हम, बहुत सारी हैं, उनसे आगे निकलना चाहिए. ऑल वी आर डूइंग टिल नाउ इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स. कौन सी दो सैटेलाइट्स बोली मैंने? नंबर 1 इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड सेकंड इज अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट्स. तो ये अर्थ सेंट्रिक स्पेस मिशंस बहुत हो गए. मंगलयान हमने किया था, उसमें बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था मंगल ग्रह के एनालिसिस के लिए. चंद्रयान इज हैविंग वेरी गुड पेलोड्स, दैट इज व्हाट द एक्सपर्ट्स से. इसके अलावा एस्ट्रोसैट हमारी स्पेस में एक ऑब्जर्वेटरी है. इसके अलावा सारा कुछ अर्थ सेंट्रिक है. राइट, सो दीज नेम्स आई एम टेकिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एस्ट्रोसैट, there is a very old video on the channel इसरो के इंटर प्लैनेटरी मिशंस. तो आपको सर्च करना है इसरोज मिशंस लॉन्च पैड IAS. आपको 2 वीडियोस आएंगी जिसमें 2019 के सारे मिशंस थे. उसके बाद कोविड वगैरह के चलते वो स्लो डाउन हो गया सब कुछ. एंड सेकंड आई टोल्ड यू इंटर प्लैनेटरी मिशंस. तो डिटेल के अंदर चर्चा है. बाकी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं इंडिविजुअल, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इनको जरूर देखना. Right, so now एस्ट्रोसैट is an exception because बाकी सब हम वही सेम चीज कर रहे हैं. इसके अलावा आदित्य L1, एक्सपोसैट, निसार, ये कुछ आने वाले मिशंस हैं. व्हाट इज निसार? नासा, इसरो, दोनों का कोलैबोरेशन है. सिंथेटिक एपर्चर रडार. आगे डिटेल भी है इन अनदर आर्टिकल. इन चीजों की थोड़ी सी डिटेल है लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं है. देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू कोलैबोरेट विद जापानीज एजेंसी फॉर द ल्यूपेक्स मिशन. व्हाट इज दिस? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन. पहले चंद्रयान 2 और 3 के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स रशिया से लेने थे, लेकिन रशिया के कुछ मिशंस बहुत बुरे तरीके से फेल हो गए. लाइक 2011 के अंदर इनका एक फोबोस ग्रंट मिशन था, दैट फेल्ड. आफ्टर दैट
इसरो को खुद बनानी पड़ी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज। अब इसका फायदा क्या हो गया, इन आर्टेमिस अकॉर्ड्स एंड इन द स्पेस सेक्टर, ग्लोबल स्पेस सेक्टर, इंडिया इज गोइंग टू टेक द लीडरशिप। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? एस्ट्रोसैट याद रहेगा, आदित्य L1, चंद्रयान ये नहीं भूलेगा, गगनयान, समुद्रयान, समुद्रयान स्पेस मिशन नहीं है लेकिन साइंटिफिक मिशन जरूर है, उसकी वीडियो ऑलरेडी इट हैज बीन अपलोडेड इफ यू हैव मिस्ड। नाउ द थिंग इज, इंडिया के अंदर अभी भी पैसा बहुत कम लग रहा है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, स्पेस में रिसर्च को बढ़ाने की जरूरत है। दैट इज व्हाई हम सिमिलर मिशंस ही करते जा रहे हैं। नए मिशंस करने होंगे तो रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा लगेगा, राइट? सो दैट इज अबाउट चंद्रयान 3। व्हाट नेक्स्ट फॉर इसरो? अब आगे क्या? आगे नंबर 1 होगा हमारा आदित्य L1, दैट इज अ सोलर मिशन। आदित्य L1 में L1 स्टैंड्स फॉर व्हाट? एनीवन? L1 I've told you in the previous discussions, मैंने आपको बताया हुआ है L1 क्यों बोल रहे हैं इसको हम। L1 is a point, Lagrangian point. So that point, ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, पॉइंट्स होते हैं दो बॉडीज के बीच में, लाइक अर्थ एंड मून, सन एंड अर्थ, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्रकार से काम करती है कि वो अपने आप स्टेबल रहता है। So we are going to send this आदित्य मिशन to L1 point, वहां पे रहेगा तो उसको स्टेबल रखने के लिए एनर्जी कम लगेगी, बिकॉज वो ग्रेविटेशनल फोर्स आधा काम कर देगी, राइट? सो दैट इज व्हाई L1। तो आदित्य L1, उसके बाद इनसेट 3DS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जाने वाली है, फिर गगनयान मिशन जो ह्यूमन बींग्स हमने भेजने हैं स्पेस के अंदर, उसके लिए कुछ टेस्ट फ्लाइट्स करनी है। 2 बार हम विदाउट एनी ह्यूमन बींग्स भेजेंगे, तीसरी बार हम ह्यूमन बींग्स के साथ भेजेंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस मिशन, ह्यूमन बींग्स कैन डाई एज वेल। देन द निसार सिंथेटिक एपर्चर रेडार। तो इन चीजों को आपने नोट डाउन करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के अखबार में आ गए। निसार क्या काम रहेगा इसका? निसार is going to observe Earth ecosystem, ice mass, vegetation, biomass, sea level rise, groundwater, natural disasters. तो ये होती हैं applications in satellites की, which we keep sending. Then for the Gaganyaan, we are also making human-rated launch vehicle Mark 3. जो LVM Mark 3 इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। अब हर चीज को हमें ह्यूमन रेटेड करना है, दैट मींस इट इज सेफ फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट? तो ये जितनी भी चीजें हैं, एक्सपोसैट से लेके निसार, इनसैट 3DS, गगनयान, at least you people should be very clear what are the important topics for this year science and tech. हर रोज नहीं आता है साइंस एंड टेक, लेकिन जिस दिन आता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। So that is why we cannot afford to miss any single newspaper.